नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के गोचर के बारे में। अभी तक मित्रों गुरु कुंभ राशि में चल रहे थे और अब 13 अप्रैल 2022 से कुंभ राशि को छोड़कर गुरु मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि विदेश यात्रा, आध्यात्म और खर्च की ओर इशारा करता है। इस दौरान यदि मेष राशि के जातक किसी विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उनकी मनोकामनाएं कुछ खर्चे के साथ पूरी हो सकती है। यह अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल साबित हो सकती है जो उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। 12वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, इसलिए यदि आप इस दौरान कोई नई संपत्ति, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो जातक अपने पैतृक स्थान से कुछ दूर रहते हैं, इस अवधि में घर वापस आने की संभावनाएं भी उनकी बन रही हैं। इसके बाद आपके छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, आपको ऐसी किसी स्थिति में डाल सकती है जहां आपको कुछ कर्जा लेना पड़ सके। इस दौरान आपको किसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अंत में बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होने से सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, जो आपकी प्रगति के मार्ग पर रुकावट डालने का प्रयास कर रही थी। साथ ही इस दौरान आपको विरासत में कुछ संपत्ति या धन प्राप्त होने के भी संकेत हैं। वृष राशि वाले जातकों के 11वें भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे, जो कि विभिन्न स्रोतों से लाभ और कुछ बाधाओं के साथ आपकी आय में वृद्धि होने का संकेत देते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने बड़े जैसे कि बड़े भाई, चाचा आदि से सहयोग मिल सकता है। इस अवधि में आपकी आय और खर्च दोनों ही संतोषजनक रहने की संभावना है। इसके बाद आपके तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, जो आपको साहस और ऊर्जा प्रदान करेगी। इस दौरान आप अपने मित्रों, परिवार से हर तरह का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि होने से छात्र जातकों की अपनी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और वे इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जो विवाहित जोड़े संतान की योजना बना रहे हैं, इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति होगी। अंत में 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग बनेंगे, उनको जीवन साथी मिल सकता है। वहीं जो जातक साझेदारी में व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। मिथुन राशि के लिए यह गोचर 10वें घर में होगा। इस दौरान जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। साथ ही पदोन्नति और आय में वृद्धि की भी संभावना है। जो जातक इस दौरान नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इसके बाद गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में दृष्टि डालेंगे, आपको संपत्ति बढ़ाने और एक अच्छी बचत करने में मदद कर सकते हैं। फिर आपके चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, पारिवारिक जीवन में सुख लेकर आएगी और आप इस दौरान कोई नई संपत्ति या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। अंत में आपके छठे भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आप विरोधियों पर विजय पाने में सक्षम हो सकते हैं और यदि आपने किसी ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही आपको पुराने किसी ऋण और किसी बीमारी से मुक्ति भी मिल सकती है। कर्क राशि के लिए यह गोचर 9वें भाव में होगा। परिणाम स्वरूप इस दौरान जो जातक सरकार से किसी समर्थन या सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। इस अवधि के दौरान आप किसी लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो सकता है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव यानी व्यक्तित्व के भाव पर होगी। इस दौरान आप एक आरामदायक और अच्छे स्वास्थ्य से पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। इस अवधि में आप दृढ़ संकल्प और साहस की मदद से अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। अंत में आपके 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र जातकों को सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको इस अवधि में शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। इस अवधि में सिंह राशि के जातकों को बीमा,
पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस अवधि में हाल फिलहाल में माता बनी महिला जातकों को अपना और अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जो जातक संतान की उम्मीद कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं, इस दौरान कुछ कठिनाइयों और थोड़ी सी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसके बाद 12वें भाव यानी व्यय भाव पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि इस दौरान आपको विदेश से धन प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं, अर्थात आपके लिए विदेश व्यापार फलदायी सिद्ध हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। इस दौरान आपकी धन संचय करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप लगातार कोशिश करते नजर आ सकते हैं। अंत में गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। इस अवधि में आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान यदि आप कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, तो यह अवधि अच्छी न रहने की आशंका है। इसके लिए थोड़ा सा आप चिंतन अवश्य करें। फिलहाल के लिए ऐसी योजनाओं को स्थगित करें और सही समय का इंतजार करना ही उचित होगा। कन्या राशि के जातकों के 7वें भाव में यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव में गुरु का ये गोचर होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो लोग विवाह के लिए सही साथी की तलाश कर रहे हैं, इस दौरान विवाह के लिए उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको माताजी से संपत्ति या जमीन के रूप में सहयोग प्राप्त हो सकता है। चूँकि आपके इस भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, इसलिए इस अवधि के दौरान आपको कई सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर आएगी। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। आपके चेहरे पर अतिरिक्त आकर्षण दिखाई देने को मिलेगा और आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आएंगे और उन सब पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम रहेंगे। अंत में बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप अधिक साहसी और निर्भीक दिखाई देंगे। साथ ही आप अपने बातचीत के कौशल से सभी को प्रभावित कर लेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर छठे भाव यानी कि दैनिक मजदूरी और शत्रु के भाव में होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो जातक कानूनी और चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो जातक बड़ी मात्रा में ऋण की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है और आपको इसमें मदद भी मिल सकती है। इस दौरान आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ आप अपनी आय में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। कोई भी ऐसी परियोजना जिसमें सरकार की भागीदारी है और उसमें अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस अवधि में आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपके 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। कुछ खर्च और विदेश व्यापार को भी दर्शाती है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी होगी और इस दौरान आप धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों के बीच मामूली विवाद भी हो सकता है। सही दिशा में किए गए प्रयासों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो जातक अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वे अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ केंद्रित रह सकता है। फिल्म और मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। संतान के जन्म की प्रतीक्षा जो दंपति कर रहे थे, इस दौरान सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी और यह समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। इस अवधि में आपको सामाजिक संपर्क बनाने में मदद मिल सकती है और यह समय आपके बड़े भाई बहनों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। इसके बाद आपके पहले भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकती है। इस दौरान खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत स्वस्थ कर सकती है।
साथ ही आपको इस अवधि के दौरान प्रसिद्धि, सम्मान, धन और सभी भौतिक सुख प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के चौथे भाव में गुरु का ये गोचर होने जा रहा है। जो जातक अभी तक कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, असफल हो रहे थे, इस दौरान संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। साथ ही जो जातक अपने पुराने वाहन को बदलने की योजना बना रहे थे, वो भी इस दौरान सफलता हासिल कर सकते हैं। हैसियत के हिसाब से नया वाहन खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो एनआरआई अपनी मातृभूमि की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, वो भी ऐसा करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि चौथा घर होम टाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आप अपने होम टाउन आ सकते हैं और आपके लिए इस अवधि के दौरान एक चक्र में सुविधाओं के साथ कुछ अनावश्यक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, जो कि आपके पेशे यानी कि आपके प्रोफेशन में सफलता दिला सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार के अनावश्यक जोखिम से बचकर रहें। इसके बाद गुरु की दृष्टि आपके 8वें घर पर रहेगी, जिससे गुरु आपको दीर्घायु करेंगे और आपके जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति होने की संभावना है। अंत में गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी रहेगी, जो कि आपके खर्चों में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर सकती है। साथ ही इस अवधि में आप एक बड़ी राशि को खर्च कर सकते हैं। आपके लिए सलाह यही है कि फालतू गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मकर राशि वाले जातक, आपके 3रे भाव में गुरु का यह गोचर होने जा रहा है। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आपके संवाद कौशल में सुधार आने की पूरी संभावना है, जिसकी वजह से आप इस दौरान कोई नया अनुबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बृहस्पति आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से जो किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी यह तलाश इस समय पूरी हो सकती है। मकर राशि के जातक इस दौरान उम्मीद से भी बेहतर जीवन साथी ढूंढने में सफल होंगे। विदेश से भी विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जो कि आपकी तर्क शक्ति को बढ़ा सकता है। इस अवधि के दौरान आपको समृद्ध होने में मदद कर सकता है। इस अवधि में ईश्वर और धार्मिक कार्यों में आपका विश्वास थोड़ा कम रह सकता है। अंत में आपके 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। आपकी आय संतोषजनक बनी रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपके 2रे भाव में गुरु का ये गोचर होने जा रहा है। 2रा भाव धन का भाव होता है। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने की संभावना है। आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया हुआ है, तो इस अवधि में आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस गोचर के दौरान जमीन, शेयर और आभूषण की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। इस दौरान अपनी आय से पुराने ऋण को चुकाने में भी आप सफल हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर रहेगी। इस दौरान आपको किसी स्रोत से अचानक यानी कि सडन मनी भी आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपके लिए सलाह है कि खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अंत में बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। इस दौरान नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए या व्यवसाय वालों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये अवधि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। अंत में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में हैं या बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ आपको अपने आप सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी। जो जातक संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। इस अवधि में छात्रों का झुकाव अपनी पढ़ाई की ओर रहेगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें घर पर होगी। इस दौरान आपको दिन प्रतिदिन के व्यापार जैसे कि शेयर बाजार आदि से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इस अवधि के दौरान आपका दैनिक जीवन सामान्य रह सकता है। जो जातक जीवन साथी की तलाश में है,
उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, इस दौरान उनके प्रेम विवाह के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी होगी। इस दौरान यदि आप सही दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई भी प्रयास करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने की पूरी संभावना है। साथ ही अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ने से सभी काम और सभी समस्याओं में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।